तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो अभी एसएससी का जो नया नया वैकेंसी आया है, जो पेज 13 का, वो कैसे आप लोग अप्लाई करें। उसके लिए मैं आपको डिटेल्स आपको बता देता हूँ। डेट कितना है, कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक होगा स्टार्ट, लास्ट डेट कितना है वो भी बताता हूँ। इसका डेट स्टार्ट शुरू हुआ है 2 तारीख से, 2/6/2025 से शुरू हुआ है। तो इसका लास्ट डेट है 23/6/2025। आज तो 8 तारीख है। सो आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। और जनरल के लिए ओबीसी 100 और एसटी एससी पीएस के लिए 0 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 है। और इसका मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 13 ईयर्स है पोस्ट वाइज। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट है टोटल रिजर्व 1169, और ईडब्ल्यूएस के लिए 231, ओबीसी के लिए 561, एससी के लिए 314 और एसटी के लिए 148, और टोटल पोस्ट है 2423। सो इसमें लिए आपको 3 टाइप का पोस्ट है। क्लास 10 का है, 10+2 मैट्रिक का है, और हायर सेकेंडरी का है, मतलब कि ग्रेजुएशन के लिए और है, बैचलर डिग्री के लिए और है। यहाँ पे पोस्ट है जैसे कि यहाँ पे तो पहले तो आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है एसएससी। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा ये पुराना वाला लिंक है, ssc.nic.in। तो यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे आपको कैंडिडेट पोर्टल का जो ssc.gov.in यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। सो एसएससी का ऐसा होता है कि पहले तो आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। आप लोगों को वन टाइम पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना के मेरे चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख लेना। सो यहाँ पे मैं लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट लिखने को बोलेगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया है, जो आप लोगों के पास याद है तो आप यहाँ पे लिख लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। सेम टू सेम, कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में, ज्यादातर स्मॉल में ही होता है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका एड्रेस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एडमिशन सर्टिफिकेट रिजल्ट, उसके नीचे ही आपको यहाँ पे निकलेगा कि यहाँ पे 3 टाइप का पोस्ट है यहाँ पे रखा है। तो मैं ये दोनों का बाद में बताऊंगा। इस दोनों का पर गेट 3 गेट डी और हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पे मैं, और को वीडियो चाहिए तो यहाँ ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी अप्लाई करूंगा सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 2025। यहाँ से आपको लिखा है कि स्टार्ट डेट हुआ है 2/6/2025 से 23/6/2025। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई पर क्लिक करना है। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल मेल, एसटी एसटी जो भी है यहाँ पे आपका फुल फिलअप होके आ जाएगा। सो ये एक बार देख लेना। सो ये सब अगर आपको एडिट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय एडिट करना होता है। तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका जो पहले यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, जो बैक करने पर आपका डैशबोर्ड आता है, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो मेरा ये सब ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, सक्सेस हो गया आएगा, सक्सेस पर्सनल लीडरशिप सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप लोगों को वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स, आप आर्म फोर्स में अप्लाई आगे सर्विसमैन है क्या। तो नहीं, मैं नहीं हूँ। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप का किसी सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे भी हो। यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो नहीं। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद ओके। यहाँ पे आपको आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा। प्रेफरेंस आप जहाँ भी दे सकते हैं, आपके पास में जो सेंटर होता है, तो सब कुछ आगे लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस 1, उसके बाद प्रेफरेंस 2, उसके बाद प्रेफरेंस 3। यहाँ पे आप लोग देख के सेम टू सेम नहीं कर सकते, दूसरा दूसरा दे लेना। मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा डू यू है फिजिकल इंटरव्यू लेना, 9 नोटिस कैंडिडेट फॉर्म अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद एनेक्सा IIA और नेक्स्ट IIB आप नोटिस देख सकते हैं। और आपका रिक्वायर है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो। मेरा नो है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट।
उसके बाद ओके। यहाँ पे आपका कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले तो रीजन आपको सिलेक्ट करना है। सो मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो पोस्ट कोड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम लिख के आएगा। उसके बाद लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन कितना से वो सब लिख के आएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है वो पूछेगा। यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन हूँ तो ग्रेजुएशन। उसके बाद ये सब यहाँ पूछेगा डू यू रिसेंटली और यहाँ पे आपको पूछा है कि आपका रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास है तो यस। उसके बाद डू यू हैव पोस्ट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर स्पोर्ट, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या। तो यस, नहीं तो नो, मैं नॉट एप्लीकेबल हूँ। उसके बाद आपको वेदर से सेकिंग एज रिलैक्सेशन आपका जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है 18 से 26 तक। तो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन सही आपका ज़्यादा एज हो गया है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। तो मैं नहीं हूँ तो मेरा 7x। उसके बाद ओके। यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद लाइव यहाँ पे कुछ सिग्नेचर करना होगा। तो मैं लाइव फोटो और सिग्नेचर मैं आप लोगों को अपने मोबाइल में करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा ये लैपटॉप का कैमरा थोड़ा खराब है। तो यहाँ पे मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल से अपलोड करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको ऐप मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में जाना है। आप लोगों को प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है माई SSC। सो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो माई SSC का ऐप है यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था, फिर भी मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर है वो जो पासपोर्ट है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। सो आप लोग वो भी निकाल के रख लेना। जो आपने अप्लाई करते समय यहाँ पे लॉगिन किया था वो लैपटॉप में स्क्रीन में जब मैं आप लोगों को दिखाया था ना, वो आपको ज़रूरत होगा। सो यहाँ पे मैं वो सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे माई SSC ऐप को ओपन करना है। सो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन /रजिस्टर पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका यूज़र नेम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी लिख लेना। पासवर्ड लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद कैप्चा फिल कर लेना है सेम टू सेम जैसा है। यहाँ पे कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो कहाँ पर अप्लाई करना है उसके लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पे नीचे वाला जो यहाँ पे है सिलेक्शन पोस्ट पेज 13 2025 एप्लीकेशन डिटेल्स पर यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ पे सब कुछ निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। सो मैं माई एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करूँगा। सो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे सेम टू सेम सब एक्सेप्ट करना है, 7x करना है क्योंकि मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आप पहले से करके रखा हूँ जो लैपटॉप के स्क्रीन में किया था। तो यहाँ पे ये सब सेव करना है और यहाँ पे सब कुछ निकल के आ जाएगा। पोस्ट नेम क्या है ये सब कुछ सब लैपटॉप में जैसा है वैसा ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेट करके रखा हूँ तो मैं यहाँ पे 7x करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा लाइव फ़ोटो, ये फ़ोटो और अपलोड योर सिग्नेचर ये दोनों मैं यहाँ मोबाइल से करूँगा। सो यहाँ पे आपको कैप्चा लाइव फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ उसको एक बात ध्यान देना है कि आपका फेस अब पूरा देखना होगा। उसके बाद बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं फ़ोटो मार लेता हूँ। यहाँ पे आपका ग्रीन हो जाएगा, आप कैमरा के आगे रखना। यहाँ पे कैप्चा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सो अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल से ही अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपका फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, फ़ोटो अपलोड होकर आ जाएगा। सो यहाँ पे 7x करना है, सबमिटिंग डाटा आएगा। सो यहाँ पे ये सब सक्सेसफुली हो जाएगा।
उसके बाद रिव्यू या डिटेल्स, ये सब मैं लैपटॉप में करूँगा। सो दैट्स इट। यहाँ पे मोबाइल में आप लोग को सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे 7x करना है। यहाँ से आप लैपटॉप में फिर से स्क्रीन में दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। सो यहाँ पे आप लोगों को फिर से यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर लॉग आउट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे आप फिर से लॉगिन करना होगा। सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। वही सेम प्रोसेस है। ये फोटो वाला काम मैं अपने लैपटॉप में भी कर सकता था, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि किसी किसी का लैपटॉप में जो कैमरा होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, सो रिजेक्ट होने का चांस आता होता है। तो इसलिए मैं मोबाइल से करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने सब कुछ हो गया है। यहाँ पे आपको लॉगिन होने के बाद यहाँ माई एप्लीकेशन में करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट ईयर क्लिक करना है, 2025 क्लिक करना है। यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे स्लेस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपका ये डिटेल्स पूरा आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ओके करना है, 7x करना है। ये सब पहले जो आप लोगों को मैंने बताया था वही डिटेल्स होगा। तो 7x करना है, ओके करना है। ये भी सेम टू सेम होना चाहिए। 7x करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड होके आ जाएगा। सो यहाँ पे ये सब देखने के बाद फिर से 7x करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितना हुआ है, आप फिजिकली हैंडीकैप है क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने पर अपने एसएसएलसी पास किया था, आपका एड्रेस डिटेल्स, पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ निकल के आ जाएगा। अगर आपके किसी डिटेल्स आपको एडिट करना है तो यहाँ पे स्लेश का आइकॉन है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सब कुछ सही है। तो यहाँ पे सब कुछ निकल के आ जाएगा, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, कितना पास किए हो। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हो गए, निकल के आएगा। उसके बाद 7x करना है। यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पूरा अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एप्लीकेशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आएगा। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोग एक प्रिंट करके रख सकते हैं। तो मैं अभी ये प्रिंट करके रखूंगा। और ऐसे आप लोग एसएससी का पेज 7 दिन का अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी चीज का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।